हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। शशि माता जी दंडवत प्रणाम। सुमिता माता जी, चिन्मय प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आशा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपको भी चरणों में दंडवत प्रणाम। नहीं रानी माता जी, आप मेरे चरणों में दंडवत नहीं करिए। मैं इस सभी को योग्य नहीं चरणों हूँ। में दंडवत प्रणाम। मैं कैसी इस हैं? योग्य नहीं हूँ। ठीक है ना? जी, आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। सब कान्हा जी के आशीर्वाद है, कृपा है। गुरु जी के भी आशीर्वाद है, कान्हा जी की गुरु जी की कृपा भी है। कृपा है, कान्हा जी की भी है, और आप वैष्णवों की भी कृपा है। हाँ, सब ठीक है। तो आप भी जा रहे हैं मायापुर? हरे नहीं कृष्णा माता जी। माता जी। हरे हरे राजी कृष्णा कृष्णा माता माता जी जी, दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। जी, मैं आशा माता मायापुर जी, नहीं हरे जा रही कृष्णा। माता जी। मेरे घर में ऐसा मतलब अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती। वो हाल मेरा भी है। ऐसा मत कहिए, लेकिन कोई बात बहुत नहीं मन। माता जी, गुरु जी ऑनलाइन दर्शन कराएंगे ना। हाँ हाँ, ऑनलाइन तो करेंगे करेंगे। देखते हैं क्या होता है। हरे कृष्णा शशि माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आपको भी। हरे कृष्णा अनुराधा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, आपको भी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सब भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। कितनी देर में शुरू होगा? क्या पूछ रहे हैं माता जी? कितनी देर में शुरू होगा? बस माता जी स्टार्ट ही है क्लास। बस हमारे प्रभु जी जो मतलब एंकर हैं, वो भी आते ही होंगे। बस स्टार्ट ही हो गया समझिए माता जी। ठीक है ठीक। जी। सुधा माता जी, तब तक आप कोई वैष्णव भजन सुना दीजिए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा आप ही भगवान से प्रेयर करना कि ठीक हो जी, जाऊं। किसकी बहुत तबीयत ठीक नहीं है? मेरी कमजोरी बहुत है, इसलिए जी मैं ठीक अटेंड हो नहीं कर जाएगी। पाई थी। जी माता मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोरी बहुत है ना, इसलिए अटेंड नहीं कर पाई। कृष्णा माता जी, आप सुन रहे हो? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं, सुन रही हूँ। माता जी की तबीयत खराब है, तो उनके लिए आप नरसिंह मंत्र बोल दीजिए। हाँ जी। किनकी तबीयत खराब है माता जी? मेरी खुद की तबीयत। शशि माता की तबीयत खराब है। जी जी जी। जी, आप नरसिंह भगवान का मंत्र बोल दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान का हरे मंत्र कृष्णा। कौन सा वाला माता जी? आप बोल दीजिए माता कौन जी सा। जी ठीक है माता जी, मैं ही बोलती हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। मैं नरसिंह आरती बोले दे रही हूँ माता जी। ठीक। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रहलादेशा जया पद्मा, मुख पद्मा भृंगा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने
प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशिपो रक्षा हिरण्यकाशिपो रक्षा शिलटंका खालाए शिलटंका खालाए इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा यतो यतो यामि ततो नरसिंगा यतो यतो यामि ततो नरसिंगा बहिर् नरसिंगा हृदये नरसिंगा बहिर् नरसिंगा हृदये नरसिंगा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे सुबह तो कृष्णा। गुरु वंदना करते हैं। जी प्रभु जी आपने कुछ कहा? सुबह तो गुरु वंदना करते हैं माता जी। गुरु वंदना होगी जी क्या? प्रभु नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा हुआ शशि माता जी का हेल्थ खराब था तो इसलिए मैंने नरसिंह आरती बोला। अभी गुरु वंदना पूजा माता जी बोलेंगी। जी जी माता जी धन्यवाद। जी पूजा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे कृष्णा सही भक्तों को लेट हो गए। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत ज्वाइन प्रणाम। करने में लेट हो गया क्योंकि मैं चेन्नई में हूँ। शुरू कर दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं चेन्नई में हूँ इसलिए लेट हो गया था सर करते हुए। तो पूजा माता जी आप गुरु वंदना कीजिए। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या हरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते विदे गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार्य बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया
हे बीजेश घोषुक त्रिभुवन, हे बीजेश घोषुक त्रिभुवन, श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण, प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। गुरुवंदना हमारे गुरुदेव चरण हरि कमल ही बोल, हरि एकमात्र बोल। साधन है इनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, सभी हरे जय। धन्यवाद माता जी। तो प्रणाम माता जी, आइए। हरे कृष्णा सतगुरु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दोनों प्रणाम माता जी, दोनों प्रणाम। तो प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कई भक्त कल के बारे में बताना चाहेगा, क्योंकि मैं था नहीं उस वक्त, मैं गाड़ी में था, एयरपोर्ट पे जा रहा था। प्रभु जी मैं बताऊं क्या? बताइए माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल गुरु जी ने वो सूत गोस्वामी को पूछे गए 6 सवालों का 6 सवाल लिए थे। उसमें से पहला सवाल है, संपूर्ण मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? दूसरा है, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन करें। चौथा, भगवान के लीला अवतार का वर्णन करें। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतारित हुए? छठा, भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम में प्रस्थान करके पाश्चात्य धर्म ने किसकी शरण ली? इस 6 क्वेश्चन के सूत गोस्वामी को सैनक आदि ऋषि पूछते हैं। इसी भागवतम में 4 वक्ता है और 4 श्रोता है। इसमें से फर्स्ट है, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाई। सेकंड है, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। थर्ड है, सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमित्यारण्य में भागवत सुनाई। और चौथे है, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को भागवत सुनाई। भागवतम के प्रथम अध्याय में जो 6 क्वेश्चन है उसमें जो पूछे जाते हैं और 2 और 3 अध्याय में उनके उत्तर प्राप्त होते हैं। भागवत स्कंद 1 और 2 में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है। जो लिखा हुआ श्लोक है वो भागवतम के
6 नंबर का प्रश्न का उत्तर है। इसका भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम में प्रस्थान करके पाश्चात्य धर्म ने किसकी शरण ली? तो इसका आंसर है श्रीमद् भागवतम की शरण ली। आगे का प्रश्न बोला है कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कब हुआ? भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद ही इसका प्राकट्य हुआ। आगे का क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवतम हमें कैसे मदद करता है? जिन मनुष्य ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होता है। भगवान का शाश्वत धाम मतलब वैकुंठ और गोलक वृंदावन है। शाश्वत धाम में उनके साथ उनके माता पिता मित्र साथ रहते हैं, उनसे भोग लेते ही। भोग का मतलब है क्योंकि भगवान भोगता है। श्री कृष्ण हम जब भोग करने जाते हैं तो हमें परेशानी मिलती है, कष्ट मिलते हैं। जैसे कि उसने एक एग्जाम्पल बताया था, किसी पार्टी में हम गए तो ज्यादा खाना हो गया तो दूसरे दिन हमारा पेट बिगड़ जाता है, तो इसलिए हम भोगता नहीं है। भगवान का नित्य धाम है वैकुंठ और गोलक वृंदावन। भगवान की अंतरंगा शक्ति है योग माया। राधा रानी शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अभी हम दुर्गा जी के हवाले हैं, हम बहिरंगा शक्ति में रहते हैं। दुर्गा देवी हमें 3 प्रकार के कष्ट देती है, एक आदि भौतिक, सेकंड आदि दैविक और थर्ड है आध्यात्मिक। दुर्गा देवी हमें कष्ट क्यों देती है? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं और हम सुधारना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें कष्ट देती है दुर्गा देवी। एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई झगड़े हो रहे हैं या मच्छर ने काट लिया तो कोई डेंगू वगैरह मलेरिया हो गया है, ऐसे कोई हमें कठिनाई आती है। बुद्धिमान मनुष्य ये सोचता है कि भगवान को याद नहीं किया है, इसलिए दुर्गा देवी हमें कष्ट देती है। और एक एग्जाम्पल दिया था रामायण का, वो अयोध्या जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लंका है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और बीच में है किष्किंधा, वो तटस्थ रूप में रहते हैं जहां पर सुग्रीव रहते हैं। हम सुग्रीव है क्योंकि कभी हम कृष्ण में है तो कभी माया में आते जाते हैं, इसलिए हम सुग्रीव है। साज सामग्री का मतलब है कि जैसे भगवान का धाम मतलब जूते, वस्त्र, मुकुट या ऊपर का छाता, गले का हार या ये सब वैकुंठ में बनाया गया है, वैकुंठ का ही है और वो भगवान उसका ही वापर करता है, उसको ही यूज करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था कि वृंदावन में हमें अपवित्रता क्यों दिखाई देती है, तो हमारा क्या भाव होना चाहिए? तो इसका आंसर है कि हमें वृंदावन धाम ये गुरु शास्त्र या साधु की वाणी से देखना चाहिए, ना कि अपने भौतिक आंखों से उसको देखना है। और सेकंड कि धाम हमें कानों से देखना है, आंखों से नहीं देखना है। आगे का प्रश्न पूछा था कि वास्तविक धर्म का अर्थ क्या है? वास्तविक धर्म का अर्थ यह है कि ईश्वर को जानना, आचार्य या गुरु की वाणी से ईश्वर को जानना है। सेकंड है ईश्वर के साथ अपने संबंध को जानना, जिन्हें स्वरूप हुए नित्यदास। और तीसरा है उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, मतलब सुबह की माला या उनकी सेवा करना वगैरह आता है। फोर्थ नंबर का है इस भौतिक शरीर के पश्चात मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, इसको जानना। माया पास के जीवों को बंद जीव को कहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने इतने लिखा है, कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिए। हरि बोल माता जी, हरि बोल। धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छे। प्रभु जी आपकी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सभी अच्छा। भक्त मिलकर सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण, सभी गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम आप सब। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा शशि का स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्णा। तो आज हम अलग विषय पे थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो आज नाग पंचमी है। तो हम भगवान शंकरशन जी का आज आविर्भाव है, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि नाग पंचमी का वैष्णव धर्म के अनुसार क्या महत्व है। तो हम एक बेटा लेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक से वो भेज रहा हूँ। यह 10वें स्कंद का श्लोक है। वैष्णव मिला कैलेंडर सबको? के मुताबिक वैष्णव कैलेंडर के मुताबिक भगवान बलराम जी का अपीयरेंस डे तो 19 अगस्त को है। नहीं, हम यहाँ पर बलराम जयंती का मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर बलराम जी का अवतार है संकर्षण, है जी ना। गुरु जी। संकर्षण भगवान बलराम जी का काफी अवतार है। जी संकर्षण जी जी, संकर्षण पता है ना कौन है? भगवान की शैया है, जो नाग जी रूप जी में जी भगवान की सेवा करते। आई बात जी समझ गुरु में या नहीं? जी गुरु। ओके। हाँ, तो मैंने मैंने भागवतम का एक श्लोक भेजा है, सबको मिला? अजय जी गोपाल दास प्रभु जी, ऑफिस कर। जी गुरु जी मिल गया। मैं इसको अभी पढ़ रहा हूँ, फिर आप उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुहद रुक्षुरुन्कन्तः प्रयो नंद गोकुलम्। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुहद्रीरिकक्षुरुकन्तः प्रयो नंद गोकुलम्। श्रीशुक उवाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुहददिदिक्षुरोत्कण्ठः प्रयायो नंद गोकुलम्। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप जी नाम लीजिए। सुजाता माता जी हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी।
जी रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। जी माता हरे जी। कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। जी। श्री शुक उवाच बलभद्रा कुरु श्रेष्ठा भगवान रथमास्थिता सुहृदे ऋषि उत्कंठा प्रयो नंद गोकुला। गुरुदेव क्षमा करना, उच्चारण नहीं सही था। हरे कृष्ण। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री शुक उवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठः भगवान् रथम् अस्थितः सुहृद दिदुक्षुर उत्कंठः प्रायो नंद गोकुलम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। चिन्मयी कलील माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृदिरुक्षुरुत्कण्ठः प्रयो नंदगोकुलम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोलिए श्री माता शुक जी। उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथम् अस्थितः सुहृद दीदृक्षु उत्कण्ठ प्रयायो नंद गोकुलम्। धन्यवाद माता जी। चेता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृदी च ऋषुक्षुरुत्कुंठ प्रयो नंद गोकुलम्। हरे कृष्ण गुरुजी। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु। सबके चरण, सब भक्त के चरणों में प्रणाम। बलभद्र कुरुक्षेत्र भगवान रथमिस्त सुरित कंठ प्रय नंद गोकुलम। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री शुक उवाच बलभद्रं कुरु श्रेष्ठं भगवान् रथमास्थितं सुहृदि ऋषुरु उत्कण्ठ प्रयो नंद गोकुलम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। साधना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सुभक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान् रथमास्थित सुहृदि रुक्षुरुत्कण्ठ प्रयो नंद गोकुलम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो हम इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृद ऋक्षुकण्ठः प्रयो नंद गोकुलम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार भगवान बलराम अपने शुभचिंतक मित्रों से मिलने के लिए उत्सुक होकर रथ पर सवार होकर नंद गोकुल की ओर चल पड़े। ठीक है, तो ये श्लोक हमने इसलिए लिया है क्योंकि मैं संकर्षण भगवान का श्लोक ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने बलभद्र जो स्वयं संकर्षण है उनका श्लोक लिया। तो आज नाग पंचमी है और काफी लोगों के मन में भ्रम होता है कि ये नाग पंचमी एक वैष्णव उत्सव है या नहीं, और नाग पंचमी से जुड़ी काफी पौराणिक कथाएं भी हैं और इसका महत्व किस तरीके से वैष्णव धर्म के अनुसार है, आज हम इसको जानने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नाग पंचमी यह
श्रावण महीने में आती हैं। जैसे अभी श्रावण महीना शुरू है और श्रावण महीने के पंचमी, जैसे कि आज पंचमी है ना, कल षष्ठी है, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इस तरीके से आज पंचमी है और शुक्ल पक्ष है और ये आमतौर पर जुलाई या अगस्त महीने में ही ये आता है ना। और आप सबको पता है कि जब बारिश होती है तो जहाँ पर सांप रहते हैं, सांप हमेशा जमीन के अंदर जो बिल होते हैं वहां पर रहते हैं। तो जब बारिश का पानी बिल के अंदर घुस जाता है तो सारे सांप है वह सक्रिय हो जाते हैं, सारे सांप। तो इसलिए ये सांप का क्या कनेक्शन है भगवान के जो अवतार है, तो उसको आज हम देखेंगे कि काफी लोगों ने सुना नहीं होगा, इस्कॉन में भी बहुत कम लोगों को पता है कि नाग पंचमी यह भगवान संकर्षण जो भगवान की शैया है। आप सबने देखा होगा कि नारायण है वह एक नाग की शैया पर लेटे हुए आपको दिखाई देंगे और चरणों में है वह लक्ष्मी जी, वह उनके चरण दबाती है। कितने लोगों ने सीन देखा है या फोटो तस्वीर देखा है? सबने देखा होगा, है ना। तो जो शैया है ना, नाग की शैया, वही अनंत शेष है और उन्हीं को संकर्षण कहते हैं। सब लोग लिखिए कि भगवान नारायण अनंत शेष की शैया पर, भगवान नारायण अनंत शेष अनंत शेष की शैया पर लेटे होते हैं या विराजित होते हैं। और चरणों में लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती है। चरणों में लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती हैं और यही अनंत शेष, इनको संकर्षण कहा जाता है। इन्हीं अनंत शेष को संकर्षण कहा जाता है। और इन्हीं का आज आविर्भाव मतलब जन्मदिन है या प्राकट्य दिन है, जो नाग पंचमी के दिन में मनाया जाता है। जो नाग पंचमी के दिन मनाया जाता है। भारत में यह उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों की तरह से मनाया जाता है। भारत में यह उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। कई कई महिलाएं आज के दिन उपवास भी करती है, लेकिन वैष्णव वैष्णव धर्म के अनुसार आज हम उपवास नहीं करते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुसार कोई भी महिला उपवास नहीं करती है। जो उपवास करते हैं वो ऐसे लोग हैं जो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं या फिर वैष्णव धर्म से नहीं जुड़े हैं, तो वही केवल जी। तो सबको समझ में आया ये किनका आज आविर्भाव है? नाग पंचमी, ये संकर्षण अनंत शेष का आज आविर्भाव है। तो अभी नाग पंचमी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। छोटी सी कहानी है।
कालिया जो नाग है, आप सब जानते हैं कालिया नाग को, जो यमुना नदी में रहने वाला एक विषैला नाग है। कालिया यमुना नदी में रहने वाला एक विषैला नाग था। और हम सबको पता है कि यह कालिया यमुना में शरण ली थी। उसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि वहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते, इसके लिए वो यमुना में उन्होंने आश्रय लिया था। लिख सकते हैं आप कि वहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे, तो इसलिए वो वहीं पर आकर छिप गए थे। उसकी उपस्थिति से नदी का पानी जहरीला हो गया था। उसकी उपस्थिति से नदी का पानी जहरीला हो गया था। और गाय, अन्य जानवरों की जान खतरे में पड़ गई थी, है ना। गाय है और पशु पक्षी है और अन्य जानवरों की जान खतरे में पड़ गई थी। और इस खतरे को जानते हुए भगवान कृष्ण ने इस खतरे को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का सामना करने का निश्चय किया। कालिया का सामना करने का निश्चय किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ पर खड़े रहकर यमुना के डाह में छलांग लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ पर हम्म, कदम्ब के पेड़ पर खड़े रहकर यमुना के भीतर छलांग लगाई। छलांग लगाई। ठीक है जी। तो कोई कौन मुझे बताएगा कि वो कदम्ब पेड़ आज भी जीवित है, इसके पीछे क्या कारण है? फिंगर को रेस कीजिए। कदम का पेड़ है, आज भी आप जाओगे कालिया के डाह पे, वह आज भी जीवित है। इसके मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। आज भी आप कदम का पेड़ पे जाओगे वृंदावन में, तो वह जीवित है। जी। ओके, सुजाता भोपत। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो इसके ऊपर जो जब समुद्र मंथन के जो अमृत है उसके ऊपर जो 2 बूंद छिड़क गए थे, इसलिए जीवित ही किसने डाला था 2 बूंद? जी। 2 बूंद उसके ऊपर किसने डाला था? जी, किसने डाला था? पूरा बताइए, ये पूरा बताइए अच्छे से। तो सब लोग लिखिए कि वह पेड़, कदम्ब का पेड़ आज भी जीवित है वृंदावन में। तो लिखिए कि समुद्र मंथन में जो अमृत का प्राकट्य हुआ था, तो समुद्र मंथन में अमृत का प्राकट्य हुआ था, तो गरुड़ जी ने 2 बूंद गरुड़ जी ने
2 बूंद उस पेड़ में डाल दी थी, उस पेड़ में डाल दी थी। ठीक है। क्यों डाला था उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण इसी पेड़ से छलांग लगाकर कालिया का वध करेंगे या कालिया को दंड देंगे। तो लिखिए, गरुड़ जी जानते थे कि कालिया कालिया आगे चलकर कालिया को भगवान श्री कृष्ण दंड देने वाले थे। जी। जी। हाँ, तो आगे लिखिए कि कालिया के कितने सिर थे? कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। कालिया के सिर कितने हैं? कितने सिर थे कालिया को? 1, 2, 10, 4, 100, 50। कितने सिर थे? जी। अनुराधा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 1000 या 10,000 थे प्रभु जी। 10,000 थे या 1000 थे? 1000 होंगे प्रभु जी। हाँ जी, 1000। 1000। 1000। ओके, सब लोग लिखिए। कालिया को 1000 सर थे। कालिया को 1000 सिर थे और भगवान कृष्ण ने कालिया के सिरों पर नृत्य किया। भगवान श्री कृष्ण ने कालियों के सर के ऊपर नृत्य किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? कोई मुझे बताएगा? भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया तो इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा। जी, कोई मुझे बताएगा क्या नाम है? जी, रवीना। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। काली मर्दन। कालिया मर्दन। कालिया मर्दन। जी, कालिया मर्दन ये नृत्य के ऊपर नाम नहीं है। कालिया का मर्दन है वह दूसरे अ, दूसरे नटराज पड़ा, संबोधिता को। नटराज। हाँ, नटराज। हाँ, नटराज। नटराज नाम है। जी, तो ये एक नाम पड़ा है ना भगवान अ, भगवान को नटराज, क्योंकि इतना सुंदर नृत्य कोई कर सकता है सांप के ऊपर नृत्य? क्योंकि सांप का जो ये होता है ना पृष्ठ भाग, वो स्लिपरी होता है। आप में से कितने लोगों ने सांप को छुआ है? सांप को अगर आपने स्पर्श कितने लोगों ने किया है? हाँ, अगर आपने सांप को स्पर्श किया होगा ना, तो सांप का जो शरीर होता है ना वो स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब जानते हो, जो फिसल जाता है। जैसे अगर आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रखोगे या फिंगर रखोगे तो स्लिप हो जाएगा। क्लियर है? गुरु जी, जी तो थोड़ा बोलूं क्या? हाँ, हरे कृष्णा। एक मिनट। हाँ, बोलिए क्या बोलना है? वो सातार के एक नजदीक गांव है 32 शिराला नाम का। वो पूरा गांव ही सांप का है। और आज के दिन उधर सब लोग जाते हैं देखने को, कि आज बोलते कि आज वो नागराज को देखेंगे तो शुभ होता है। और वो गले में डाल के वगैरह फोटो वगैरह खींचते हैं।
बहुत ऐसा ही थोड़ा बहुत त्योहार ही होता है। जी जी पता होगा। ओके ठीक है, तो सब सब लोगों ने लिखा इसको। सांप। जी तो हाँ, मैं कह रहा था कि कालिया के ऊपर डांस किया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि सांप का जो पृष्ठ भाग होता है वो स्लिपरी होता है, तो कोई सांप के ऊपर खड़ा हो सकता है, सांप के ऊपर कोई खड़ा नहीं हो सकता है, बराबर है। लेकिन भगवान ने सांप के ऊपर नृत्य करके दिखाया। तो इसलिए जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, उनको कहने का आप सांप के ऊपर नृत्य करके दिखाए। ठीक है, जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, उनको कहिए आप सांप के ऊपर नृत्य करके दिखाइए। भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया था। वो सांप के ऊपर नजदीक भी नहीं जाएगा, खड़ा भी नहीं रह सकता। तो तो जब कालिया के ऊपर, लिखिए, कालिया के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे थे, कालिया के ऊपर भगवान नृत्य करने से भगवान का नाम नटराज पड़ा। ऐसा लिखिए, भगवान का नाम नटराज पड़ा। और और कालिया को भगवान का नृत्य वज्र के समान लग रहा था। कालिया को भगवान का नृत्य वज्र के समान लग रहा था, वज्र के समान लग रहा था, वज्र के समान लग रहा था। ठीक है, तो भगवान के पैर कितने नन्हे नन्हे थे, क्योंकि भगवान है वह केवल उस समय 7 साल के थे, 6-7 साल के थे। लेकिन कालिया को वह भगवान के चरण वज्र के समान लग रहे थे। कालिया ने, लिखिए, भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया। कालिया ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया। उसके पूर्व कालिया की पत्नी आई। हम्म, कालिया की पत्नी आई। कितनी थी कालिया को पत्नी, किसी को पता है? कालिया की पत्नी कितनी थी? एक थी, दो थी, बहुत सारी थी? दो। दो नहीं थी, बहुत सारी थी कालिया को पत्नियां। ओके, तो सब सारी पत्नियां वहां पर आकर कृष्ण को कहने लगी कि कृष्ण आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। देखिए, कालिया की पत्नियां भगवान के सामने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, कृष्ण आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, है ना, आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने इनकी बात सुन ली। क्यों सुन ली इनकी बात भगवान ने? तो लिखिए, क्योंकि कालिया की सारी पत्नियां भगवान की भक्त थी, रोज सुबह उठकर तोला माला करती थी कालिया की पत्नियां, है ना। तो कालिया की पत्नियां सारी भक्त थी। तो जी, तो देखिए यहाँ पर कालिया ये अभक्त था, कालिया की पत्नी थी भक्त थी। और पति पत्नी में से दोनों अगर कोई एक भक्त है और अगर दूसरे ने गड़बड़ की, तो किसी एक के भक्ति के बलबूते दूसरे को कंसेशन मिल सकता है, या फिर दूसरे को भगवान माफ कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर घर में कोई पत्नी भक्ति कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, पति भक्ति कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए। ठीक है, इसको मत लिखिए, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कालिया ने आत्मसमर्पण किया और भगवान ने कहा कि मैं तुमको
छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। लिखिए, तुम्हें एक वचन देना होगा कालिया को। कालिया ने कहा कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो क्या कहा कालिया ने? कालिया को कहा भगवान ने कि तुम यमुना को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तुम यमुना को छोड़कर दूसरी जगह चली जाओ। ओके, फिर लिखिए, ये कालिया दमन की लीला नाग पंचमी के दिन ही हुई थी। यह कालिया दमन की लीला नाग पंचमी के दिन हुई थी। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरी ओर कहानी है, लिखिए कहानी नंबर 2। जी, एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी जिसका नाम था तद्रु। कश्यप मुनि की एक पत्नी थी जिनका नाम था तद्रु। इन्होंने इन्होंने ही नाग जाति को जन्म दिया है। इन्होंने ही नाग जाति को जन्म दिया। नाग और सांप या अजगर, जितने भी सांप की जातियां हैं, इनको इनके माता पिता कौन है? कश्यप मुनि और कद्रु। ठीक है। ये दूसरी कहानी। अभी लिखिए, नाग पंचमी के दिन क्या करें? हेडिंग दीजिए, नाग पंचमी के दिन क्या करें? नंबर 1 लिखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ये नाग पंचमी के दिन क्या है? नाग पंचमी समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं आप? आज के लिए नहीं थी गुरु जी। नाग पंचमी के दिन क्या है? नाग पंचमी पर दिन हम क्या करते हैं, ये हेडिंग है। नाग पंचमी में क्या करें? नंबर 1 लिखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अभी तो दीप चला गया है ना, एक्चुअली कल बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, अगले साल के लिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। कितने लोगों ने किया था आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया था? ओके, तो चलो एक टिक हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। दूसरा है, श्री कृष्ण को खीर और पायसम जैसी दूध से बनी मिठाइयां अर्पित करें। देखिए 2 नंबर, भगवान श्री कृष्ण को खीर और पायसम जैसी दूध से बनी मिठाइयां अर्पित करें। ये मार्केट से ला रहा है, खुद बनाना है? तो लिखिए खुद बनाना है। ठीक है, मार्केट से नहीं लाना है।
ओके, तो क्या बनाना है आपको? खीर और पायसम। पायसम जानते हैं सब लोग? पायसम कितने लोग जानते हैं? पायसम मिठाई है, ठीक है। तो खीर बनाइए। खीर तो सबको पता होगा ना, चावल की खीर या फिर जो भी आपको आती है खीर बनाइए और भगवान को अर्पित करें, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी, कैसी मिठाई है वो? खीर और दूध से बनी मिठाई, दूध से बने काफी मिठाइयाँ हैं, संदेश है, रसगुल्ला है। तो ये सब आप मिठाइयाँ भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गुरु जी शाम को कर सकते हैं अर्पित, अभी नहीं हाँ, कर पाए। जब भी आपको समय मिले आप कीजिए, ऐसा ठीक कुछ ठीक लिखा नहीं है। ठीक। तीसरा लिखिए, घी का दीपक और अगरबत्ती जलाए। तीसरा लिखिए, भगवान के सामने घी का दीपक और अगरबत्ती जलाए। तो घी का दीपक ही जलाओ, कोई तेल वगैरह मत डालो सरसों का। कई लोग सरसों का तेल डालकर दीपक जलाते हैं, वैसा मत कीजिए। शुद्ध घी है उसका आज दीपक जलाइए, ठीक है जी। नेक्स्ट, मंगल आरती और तुलसी की पूजा करें। तो पता नहीं आज कितने लोगों ने आप में से किया होगा। कितने लोगों ने आज मंगल आरती अटेंड किया था? मंगल आरती और तुलसी पूजा जी, अगर किया होगा तो बहुत अच्छा है जी। चौथा, मंगल आरती और तुलसी की पूजा करें और तुलसी को जल चढ़ाए। तो आप तुलसी को जल भी चढ़ाइए, आपके घर में तुलसी रहेगी, प्रदक्षिणा करिए उनकी और जल चढ़ाइए। और तुलसी के सामने घी का दीपक लगाइए। तुलसी जी के सामने घी का दीपक लगाइए। और भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षा और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगे। सुरक्षा और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगे। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करें। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करें। छठा, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के कालिया नाग की कहानी पढ़े। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में से कालिया नाग की कहानी पढ़े, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट में पढ़ी है, लेकिन आपके पास अगर कृष्णा बुक रहेगा, है ना, कृष्णा बुक, तो उसमें आपको ये पूरी कहानी प्राप्त होगी। आप भगवान के सामने बैठकर इसको पढ़िए, ठीक है। और खास करके आपको पता है, कालिया के जो एक फोटो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, उस फोटो की आज आपको पूजा करना है, अगर आपके पास वो फोटो रहेगा तो, ठीक है। तो नाग पंचमी के दिन उस तस्वीर की पूजा की जाती है जिसमें कालिया के ऊपर भगवान कृष्ण नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वह फोटो अगर आपके पास नहीं है तो उसको प्रिंट निकालिए साइबर कैफे में जाके या फिर स्टेशनरी के दुकान में, और उसको लेमिनेशन करके आप घर में रखिए, क्योंकि ये हर साल हमको लगेगा नाग पंचमी के दिन पूजा करना अच्छा होता है भगवान कृष्ण, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए ना? 7 तो 7 7, ओके। फिर लिखिए, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पड़ोसी को बीच वितरित करें। भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पड़ोसियों के बीच और परिवार में वितरित करें। तो आप थोड़ा सा ज्यादा बनाइए खीर और पूरे अड़ोस पड़ोस में थोड़ा सा आप वितरित करें, और कहिए कि नाग पंचमी है तो
हमारे मंदिर में हमें ऐसा बताया गया है, तो हम आपको प्रसाद देने आए हैं। ठीक है। और 8वां है, मंदिर जाए और भगवान कृष्ण की सेवा में दान अर्पित कर। मंदिर जाए, अगर आपके पास राधा कृष्ण का मंदिर भी है कहीं बगल बगल में, तो मंदिर जाए और भगवान कृष्ण की सेवा में दान अर्पित कर। ठीक है। कितने पॉइंट हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने बताए जी। ओके, कोई मुझे पढ़ा के बताएगा क्या क्या लिखा है? किसने किसने फिंगर को रेस कीजिए, किसने किसने लिखा है? जी, मोतीलाल चौरासिया, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कहाँ से शुरू करें गुरु जी? शुरू से। शुरू से। भगवान नारायण अनंत शेष के सैया पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती हैं। उन्हीं अनंत शेष की उनको संकर्षण कहा जाता है। उन्हीं के दिन को नागपंचमी के नाम से मनाया जाता है। भारत में यह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैष्णव धर्म के अनुसार हम उपवास नहीं करते। जो कर्म कांडी हैं वही उपवास करते हैं। कालिया कृष्ण कहानी। कालिया यमुना नदी में रहने वाला एक विषैला नाग था। यह कालिया यमुना में शरण ली थी। गरुड़ जी से सुरक्षित रहने के लिए यमुना में रहता था। उसके वजह से वह वहां का पानी विषैला हो गया था। इस खतरे को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण कालिया का सामना किया। भगवान श्री कृष्ण के कदम के पेड़ से यमुना में छलांग भगवान श्री कृष्ण ने कदम के पेड़ से यमुना में छलांग लगाई। आज भी कदम का पेड़ वृंदावन में जीवित है। समुद्र मंथन में अमृत का प्रकट हुआ था, तो गरुड़ जी ने 2 बूंद उस पेड़ में डाल दिए थे। गरुड़ जी जानते थे कि कालिया को श्री कृष्ण दंड देने वाले हैं। कालिया के 1000 फण थे। श्री कृष्ण कालिया के फणों पर नृत्य किया था, इसलिए उनका नाम नटराज पड़ा। जब कालिया इस नृत्य करने से उनका नाम नटराज पड़ा, तो कालिया को कृष्ण का नृत्य ब्रज के समान लग रहा था। कालिया ने भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया। उसके पूर्व कालिया की पत्नी आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, आप हमारे पति को छोड़ दें। भगवान ने छोड़ दिया। कालिया की पत्नी सभी भक्त थी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कालिया से भगवान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हें मुझसे एक वचन देना होगा। कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना को छोड़कर तुम चले जाओ। यहाँ पर कालिया लीला नाग पंचमी के दिन हुआ। यह कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कश्यप ऋषि के एक पत्नी थी, उन्होंने ही नाग जाति का जन्म लिया। पूरा नहीं लिख पाए गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। नाग पंचमी के दिन क्या करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। श्री कृष्ण को खीर और पायसम जैसे मिष्ठान अर्पित कर खुद बनाकर करें। घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। मंगला आरती और तुलसी पूजा करें, जल चढ़ाएं। तुलसी जी के सामने घी का दीपक चढ़ाएं। भगवान से सुरक्षा की याचना करें। हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जाप करें। भगवान के 10 भागवतम में 10वें स्कंध के श्लोक को पढ़ें। भगवान को अर्पित किया प्रसाद पड़ोस और परिवार को वितरित करें। मंदिर जाएं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में दान अर्पित करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, गलतियों क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।
ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ठीक है, तो हमने आपको ये संक्षिप्त में नाग पंचमी का जो एक वैष्णव धर्म के अनुसार जो कथा होती है वो हमने आपको बताई। और जो कद्रू है और कश्यप मुनि है, इनके द्वारा ये नाग जाति का जन्म हुआ है ना। और आज के दिन कई जगह पर नाग देवता को दूध पिलाने की प्रथा होती है। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो बीच की छुट्टी हो जाती थी ना, तो नाग पंचमी के दिन कई सपेरे है वह सांप को लेकर आ जाते थे। और फिर वहां पर खास करके स्त्रियों की भीड़ रहती थी दूध पिलाने के लिए। और यही स्त्रियां है वह अच्छे से सज धज कर भी आती थी। तो वो प्रसंग मुझे याद आ रहा था कि नाग पंचमी के दिन खास करके कई कई जगह पर पता है उनके पास एक वो सांप का वो जो टोकरी के जैसे होता है। और उनके पास वो क्या बोलते हैं उसको, बीन होती है जिसको बजाते हैं। और जितने भी स्त्रियां हैं कुछ सपेरे को पैसा देते हैं और दूध पिलाती है और इस तरीके से नाग देवता की पूजा करते हैं। तो ये परंपरा है जो हिंदू के उत्सव में मनाई जाती है। लेकिन इसका जो मूल महत्व है जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये नाग है वह संकर्षण भगवान का ही एक विस्तारित रूप है। और संकर्षण भगवान है ये स्वयं बलराम जी है। और संकर्षण यही भगवान श्री कृष्ण जो है ना, जिनका अंश विष्णु है, उनके शैया बनते हैं। और यही संकर्षण है जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी वृंदावन, मथुरा से वृंदावन जाते हैं। तो आप सबको पता है कि यमुना में बहुत पहाड़ हुई रहती है उस समय। और वसुदेव जी है वह एक टोकरी में कृष्ण को उठाते हैं और नंगे पैर धीरे 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 मथु वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। और उस समय बहुत जोर की बारिश भी होती है। और बारिश से कृष्ण की रक्षा करने के लिए स्वयं वह संकर्षण एक छाता के रूप में वहां पर सांप के रूप में अवतरित होते हैं। तो हम सब ने ये टीवी सीरियल में भी देखा होगा। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि नाग पंचमी ये भगवान संकर्षण या अनंत शेष का है ना जन्मदिन है या आविर्भाव है। ठीक है, तो आज से ठीक 9 दिन के पश्चात भगवान बलराम जी का प्राकट्य होगा। तो बलराम जयंती होगी। और बलराम जयंती के पश्चात एक हफ्ते के पश्चात भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी होगा। तो ये जो महीना है अगस्त महीना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रावण महीने में ही बहुत सारे उत्सव शुरू होंगे। हाँ, अभी झूलन भी शुरू होगा, है ना। झूलन अभी भगवान की झूलन यात्रा भी इसी महीने में शुरू होती है, जिसमें हम आपको झूलन की भी कथा बताएंगे कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए राधा रानी है वह अपने ससुराल से मायके आती है। तो 1 साल वो वहीं पर रहती है। और जब एक बार जब साल में आती है वो भगवान से मिलने, तो उसका विस्तृत वर्णन है वह, है ना। अ, जो किताब लिखी है रूप गोस्वामी ने या सनातन गोस्वामी ने, उसमें इसका डिटेल में वर्णन है। तो मैं वो आपको पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह से राधा रानी की सास और जो ननंद होती है जटिला और कुटिला, और किस तरह से राधा रानी के पति होते हैं अभिमन्यु, किस तरह से राधा रानी उनसे मिलने जाती है कृष्ण से। तो ये सारा वृत्तांत है वह उस किताब में दिया गया है। तो झूलन यात्रा कभी है किसी को पता है? अभी ही इसी अ, एकादशी के बाद।
फ्राइडे को। ओके। तो उस समय है ना, आप अपने घर में झूलन भी करा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण को खिला खिला सकते हैं। ठीक है। 19 तारीख को ही है तो गुरु जी, और राम जयंती के दिन झूलन यात्रा भी है ना, झूलन यात्रा एंड है। हाँ, बलराम, हाँ। तो झूलन यात्रा 3 से 4 दिन चलती है, कई इस्कॉन मंदिर में 5 दिन भी चलती है। तो हाँ, अगर आपको सही में अगर इन उत्सवों में देखना है तो आप वृंदावन चले जाइए। वृंदावन में ये 1 हफ्ते की जन्माष्टमी होती है और वहां पर बहुत 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 भव्य आयोजन किया जाता है। तो तो हम आपको जन्माष्टमी के दिन भी क्या करना चाहिए, क्या कितने बजे, हम तो पूरा हम, है ना, क्योंकि इस्कॉन मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है। तो उस दिन तो रात को 12 बजे रुकना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वापसी में आने का फिर कोई साधन नहीं होता है। तो पिछले 2-3 साल तो हम अच्छे से मनाए थे। इस साल थोड़ा सा शंका हो रही है कि इतनी देर रात हम कैसे मंदिर में रहें, और मंदिर में इतनी भीड़ रहती है कि कई लंबी लाइन लगती है रास्ते पर। और प्रशासन का भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है वह मंदिर के भीतर, है ना, बहुत सुरक्षा होती। तो जन्माष्टमी बहुत नजदीक आ रही है। अभी बलराम जयंती और झूलन यात्रा आएगी, तो नाग पंचमी का दिन तो आज का दिन चला गया। संकर्षण जी की कथा हमने आपको बताई और ये भी बताया कि हमें इस किस तरह से उसको मनाना चाहिए। ठीक है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो इसके। ओके जी। श्यामल पात्र। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, झूलन यात्रा एकादशी से शुरू होती है क्या? जी, झूलन यात्रा एकादशी, बलराम एकादशी से शुरू होती है। हम आपको बताएंगे कि झूलन यात्रा जी, एक दिन प्रारंभ पहले झूलन फ्राइडे को। झूलन यात्रा कैसे मनाया जाता है, क्या कैसे भोग लगाया जाता है, थोड़ा सा इस विधि विधान पर चर्चा कीजिएगा गुरु जी, एक दिन पहले। प्रभु जी, एकादशी से शुरू होती है और बलराम जयंती वाले दिन खत्म होती है। खत्म होती है, बराबर। तो अभी एकादशी है, कब है एकादशी, कौन सी तारीख को एकादशी है? शुक्रवार को है, 16 तारीख। ओके। तो 16 को एकादशी है, तो 16 से झूलन शुरू होगा। और बलराम जयंती कभी है? 23, 22, 19 की, कौन से तारीख को? 19 की, 19 तारीख के, 19। 19। हाँ, तो मतलब 19। 16, 17, 18, 19, हाँ 4 दिन ही रहता है झूलन यात्रा। 19 तक झूलन यात्रा रहेगा। ठीक है। और फिर 23 को जन्माष्टमी कभी है? 26 को है। 26 26 को जी, 26 को जन्माष्टमी है और 27 को शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव है, जन्मदिन है। ठीक है। तो 27 तारीख तक पूरा ही, 27 तारीख को फास्टिंग है, 26 को भी फास्टिंग है और बलराम जयंती के दिन भी फास्टिंग है। झूलन यात्रा में कोई फास्टिंग नहीं होती है। ठीक है। तो बहुत सारे व्रत भी है इसी महीने में, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। अगर आप सत्संग में आते रहोगे तो सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। और जो तो ये महीने में हमको बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं भगवान के। तो हमें इस महीने में काफी सेवाएं होती हैं जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का सवाल? आदि चावला। जी गुरु जी, आपने लिखवाया है कि कालिया नाग ने शरण यमुना में इसलिए ली कि वहां पे गरुड़ जी नहीं आते। गरुड़ जी यमुना में क्यों नहीं आते गुरु जी? हाँ, गरुड़ जी को वहां पर शाप मिला था, इनका शाप मिला था, सौबरी मुनि। सौबरी मुनि ने शाप दिया था क्योंकि गरुड़ जी क्या कर रहे थे, यमुना में आकर
मछलियों को खाते थे। तो इसके लिए सौभरी मुनि ने शाप दिया इनको, गरुड़ जी को, कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इसके लिए गरुड़ जी वहां पर नहीं आ सकते थे। ठीक है, और इसके लिए गरुड़ जी को शाप देने से सौभरी मुनि का पतन हो गया। उसी मछली के है ना संग से उनका माथा भ्रमित हो गया, और फिर वह बाहर आकर कितनी शादियां किया उन्होंने, तो 50 मंदाता के पुत्रियों से विवाह किया, है ना। तो जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। तो इसके लिए सौभरी मुनि का भी पतन इसलिए हुआ। धन्यवाद। ओके, तो जी, तो अभी हम नाग पंचमी के दिन हमें उपवास करना चाहिए क्या? तो इसका उत्तर क्या है? तो हमें नाग पंचमी के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो काफी स्त्रियां हैं आज के दिन उपवास करती थी, मुझे लगता है कि, लेकिन आप सभी लोग उस समय अज्ञान में थे। आप केवल परंपरा को फॉलो कर रहे थे जो सदियों से वो आ रही है ना। नाग देवता की हम पूजा करते थे, और हम उनसे क्या मांगते थे? आशीर्वाद मांगते होंगे, है ना। या तो आज के दिन जो जो मैंने आपको बताया, है ना, भगवान श्री कृष्ण को आप खीर बनाकर चढ़ाइए, तुलसी की पूजा कीजिए, अगर आपने सुबह नहीं की हुई तो शाम को कीजिए, जल चढ़ाइए, प्रदक्षिणा कीजिए, 16 माला का जप कीजिए, फिर कालिया की स्टोरी सुनिए, पढ़िए आप। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कीजिए। ठीक है, हाँ, तो समय हमारा हो गया है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। कृष्ण हरे गुरुदेव कृष्ण। हरे कृष्ण धन्यवाद। ठीक है, मैं दूसरी बाजू करते हैं। गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बेटा हरे कृष्ण माता जी।